मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कि वो हमें कह रहे हैं सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। इसमें एक हमें ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म दी गई है जिसमें वो कह रहा है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर n। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो साइंटिफिक नोटेशन की जो साइड है इसमें एक वैल्यू है b। वो पूछ रहा है कि b की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम क्या हो सकती है। तो इसे हम वन बाई वन क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसमें देखें कि जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसके अंदर क्या चीज़ होती है। आपके पास एक डेसिमल वाला पोर्शन होता है, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन होता है और एक 10 होता है और 10 के ऊपर कुछ ना कुछ पावर होती है। अब ये जो डेसिमल वाला पोर्शन होता है इसके अंदर जो बेसिक उनकी जो कंडीशन है वो ये है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। तो रेफरेंस पोजीशन क्या होती है? रेफरेंस पोजीशन होती है रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक हो गया। तो अब देखिए अगर हम एग्जांपल के तौर पर हम लिखते हैं कि अगर एक वैल्यू है 6.84 और मल्टीप्लाइड बाय 10 और एज पावर n है, यानी कि इसके ऊपर कुछ भी पावर हो सकती है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो डेसिमल पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन के ऊपर है। तो ये प्योरली एक साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म के अंदर है। अब वो हमें ये कह रहा है कि ये वाली जो चीज़ है वो कह रहा है कि ये वैल्यू जो है ये b है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है और 10 की पावर कुछ ना कुछ है, इक्वल टू ए तो क्या है, जो भी इसका आंसर आएगा वो ए के अंदर चला जाएगा। एक्चुअली वो यहाँ वो पूछना चाह रहा है कि ये जो बी है ये मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकता है। तो अगर आप इस ऊपर वाली वैल्यू पे गौर करें तो हमने क्या कहा था कि जो रेफरेंस पोजीशन से पहले जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से होता है उसके साथ डेसिमल पॉइंट लगाया जाता है और वो रेफरेंस पोजीशन होती है। तो वो डिजिट क्या होता है, वो डिजिट मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके 9 तक हो सकती है। इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है, ठीक है। बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब ये बी किसके बराबर हो सकता है, बी 1 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो लिहाजा हम अगर इस पे मैक्सिमम इसके अंदर वैल्यू हम ऐड करना चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 6.99 हो जाएगी, 10 की पावर n हम कह लें। तो मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है, देखिए 6.99, या इससे भी अगर ज़्यादा हम लेके जाएँ तो 9.99, इससे ऊपर ये वैल्यू नहीं जा सकती। इसी तरह जो अगर इसे हम कहें तो ये अब देखिए ये वाली क्या चीज़ है, तो ये लेस देन क्या है, 10 है। ये कभी भी 10 नहीं हो सकता क्योंकि जब 10 होगा तो वो इस 10 के अंदर चला जाएगा ना। ज़ाहिर है 10 से छोटी वैल्यू है इसलिए ये 10 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू मौजूद है। तो ये इसकी हाईएस्ट जो रेंज उसकी हो सकती है वो 10 लेस देन 10 है। और जो मिनिमम हो सकती है वो क्या हो सकती है, 1.00 और 10 की पावर कुछ भी हो सकती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अब हमें जो इस सारे वर्किंग से चीज़ पता चली है वो ये चली है कि इसकी हाईएस्ट रेंज जो है वो लेस देन 10 है और लोएस्ट रेंज जो है वो इक्वल टू 1 और ग्रेटर टू 1 है, ठीक है। तो लिहाजा अगर हम इसका जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं तो इन ऑप्शंस पर अगर हम गौर करें तो इसमें आप देखें ये पहले वाले दोनों ऑप्शन ए और बी जो है ना, इसके अंदर वो कह रहा है कि जो बी है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो जीरो तो हमने सबसे पहले कह दिया कि जीरो ये कभी भी नहीं हो सकती वैल्यू, ठीक है। लिहाजा ये पहले वाले दोनों ऑप्शन तो इसमें से आउट हो गए। पीछे रह गया आपके पास सी और डी। तो अगर इसमें देखें तो वो कह रहा है कि b इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये वाली बात उसकी दुरुस्त है। लेकिन जब इसके दूसरी साइड पे आते हैं तो कह रहा है b इज़ आल्सो लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये इक्वल टू 10 नहीं है बल्कि लेस देन 10 है, ठीक हो गया। तो लिहाजा अगर हम गौर करें तो फिर ये आखिरी ऑप्शन हमारा ऐसा ऑप्शन है कि इसके अंदर b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और लेस देन 10 है। लिहाजा इसमें ये ऑप्शन हम टिक करेंगे। जी, इसके पार्ट 2 के अंदर कह रहा है कि एक फिगर है 0.537, कह रहा है इसमें रेफरेंस पोजीशन कहाँ बनती है। तो जैसे हमने पहले लॉ पढ़ा है कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो मिलेगा वो इसका रेफरेंस पोजीशन होती है, उसके साथ डेसिमल लगाना होता है। तो लिहाजा अगर इसमें हम गौर करें तो ये डेसिमल पॉइंट कहाँ, ये देखिए मैं लिख देता हूँ वैल्यू को 0.0537। इसमें वो कह रहा है कि रेफरेंस पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। तो रेफरेंस पोजीशन इसकी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 5 आ रहा है। तो आफ्टर 5 है तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 5.37, क्योंकि लेफ्ट साइड से ये अमाउंट मूव करके आ रही है। तो लेफ्ट साइड क्या होती है, नेगेटिव होती है। 10 रेज पावर एक वैल्यू मूव की है तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो अगर अब हम देखें तो रेफरेंस पोजीशन क्या है, आफ्टर 5 है। तो इसमें से ये जो ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, एक आ रहा है आफ्टर 0, ये नहीं है, आफ्टर 7 ये भी नहीं है, बिफोर 7, तो बिफोर 7 भी नहीं है। तो लिहाजा ये आफ्टर 5 जो है ऑप्शन ये दुरुस्त इसका आंसर होगा। पार्ट 3 के अंदर कह रहा है लॉग ऑफ 100 विद बेस 1। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि या तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हुए गलती हो गई है, 1 बेस 1 की बजाय यहाँ पे होना चाहिए था बेस 10 होना चाहिए था, क्योंकि बेस 1 जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके सबूत में मैं आपको गूगल करके बताता हूँ कि मैंने ये मेटा एआई को
ये क्वेश्चन लिखा, इज द लॉग पॉसिबल विद बेस 1, तो इसमें मुझे आंसर मिल रहा है in mathematics a logarithm with base 1 is not possible. The reason is that a logarithm is defined as the inverse operation of exponentiation, and exponentiation with base 1 is essentially a no option since 1 raised to any power is still 1. यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इस जो log होता है, इस ये इन्वर्स क्या होता है, इसकी जो अपोजिट फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसको हम कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। देखें, अगर मैं लिखता हूँ log ऑफ 100, ठीक हो गया, और बेस इसकी लिख रहे हैं 1, हम लेट करा लेते हैं कि ये x के बराबर है। तो जो हमने रूल पढ़ा है कि लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर बदलना हो तो हम क्या कहते हैं, ये जो x है ये बेस जो होती है उसकी पावर बन जाती है, यानी क्या ये बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे 1 की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये जो 100 वाली वैल्यू होती है, जो लॉग वैल्यू होती है, ये x की जगह चली जाती है। ठीक हो गया ये। अब हम 1 की पावर कुछ भी कर लेना, वो कभी भी 1, देखें 1 की पावर जो भी हो, 1 की पावर अगर हम करते हैं 1 करते हैं तो ये फिर भी 1 ही है, 1 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो ये फिर भी 1 ही है। तो किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है कि इसको हम 100 के इक्वल ला सकें। और दूसरी साइड पर अगर हम कहें कि 100 को 1 बनाएं, तो 1 बनाने के लिए भी तो हमें चाहिए ना कि जब इसकी वैल्यू को सॉल्व किया जाए तो वो वापस, यानी कि हम बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इस वैल्यू को बदल देते हैं किसी और वैल्यू से, लेकिन जो उसका रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो वही होती है। तो इसको, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इस 100 को 1 बना सकें। 101 बनता है एक सूरत में, किसकी पावर अगर हम 0 कर देते हैं, लेकिन वो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट तो 1 निकलेगा। तो रिजल्टेंट वैल्यू जो होती है वो हमेशा सेम रहती है। तो इसलिए ये जो लॉग के अंदर बेस 1 है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो फिर ऑप्शन बनता है वो डी ही बनता है। ठीक हो गया। लेकिन इसको कुछ हम ये समझने का अज्यूम कर लेते हैं कि ये लॉग ऑफ 100 था और बेस 10 के साथ कहा गया था, देन ये पॉसिबल है। फिर हम इसमें क्या, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको बदलेंगे तो देखिए हम कहेंगे 10 की पावर x इज इक्वल टू 100 हो गया। और फिर इसे जब हम बदलेंगे 100 को 10 के बेस सेम करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे 10 की पावर 2, तो बेस सेम है तो x इज इक्वल टू 2 बनता है। इन केस अगर बेस 10 हो, इन केस इफ बेस इज इक्वल टू 10, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है। जो ऊपर वाला ऑप्शन आ रहा है जिसके साथ ये बेस 1 के साथ इम्पॉसिबल है, इसको हमने गूगल करके भी देख लिया, मेटा एआई से भी हमने इसका रिजल्ट ले लिया, तो आप इसको गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो इम्पॉसिबल, यानी कि ऑप्शन डी आ रहा है जी। इसके पार्ट 4 के अंदर कह रहा है इफ लॉग x प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग 15x माइनस 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं हमें कि लॉग x प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग 15x माइनस 4। ठीक हो गया। तो देखें हमने इक्वलिटी का रूल पढ़ा। इक्वलिटी का रूल ये होता है कि अगर आपकी वैल्यूज़ दोनों साइडों पर सेम वैल्यूज़ आ जाएं तो उनको आपस में काटा जा सकता है। यानी कि सिंपल ये है कि मैं दोनों तरफ से अगर इसमें लॉग ले लेता हूँ, इधर भी लॉग ले लेता हूँ, इधर भी लॉग कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये लॉग वैल्यूज़ क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। और जो हमारे पास पीछे वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 15x माइनस 4। तो इस x को हम x वाली तरफ मूव कर देते हैं, यानी वेरिएबल वाली वैल्यू एक तरफ कर देते हैं, और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू उनको एक तरफ कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू जब मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस x हो गया, और ये प्लस 3 है तो ये माइनस 4 से जाके प्लस 4 हो जाएगा, और वैल्यू बन जाएगी 7 इज इक्वल टू 14x। 15 में से एक निकाला तो 14 रह गया। तो 14 से दोनों तरफ अगर हम इसको डिवाइड करवा देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ये 1/2 आती है। तो x इज इक्वल टू 1/2, जो कि डेसिमल में अगर इसको बदलते हैं तो ये 0.5 के बराबर है। तो इसलिए जो इसमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है वो ऑप्शन ए मौजूद है, 0.5 वाला जी। पार्ट 5 में कहा गया है कि लॉग ऑफ 7 और इसकी पावर है -3, और जो बेस है लॉग की वो 7 है, प्लस लॉग ऑफ 4 पावर 3 और बेस 2 है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस साइड पर अगर हम देखें तो लॉग की जो वैल्यू है वो भी 7 है, और जो लॉग की बेस है वो भी 7 है, और पावर इसकी -3 है। तो इसमें जो हमने लॉ पढ़ा था कि अगर लॉग वैल्यू और बेस ऑफ लॉग सेम हो तो जो वैल्यू की पावर होती है वही उसकी आंसर हो जाता है। तो लिहाजा इस साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पे -3 आंसर आ जाएगा। तो शुरू में अभी चूँकि हमने इसको भी सेम करना है तो हम यूँ कर लेते हैं कि इसको पहले एज इट इज़ लिख देते हैं, 7 की पावर -3 और बेस 7 है, और यहाँ पे 4 को 2 में बदल देते हैं ताकि हमारी बेस वैल्यू और लॉग वैल्यू सेम हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग 2 की पावर 2, और ऑलरेडी चूँकि इसकी 3 पावर है तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी और बेस इसकी 2 हो जाएगी। अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ 7 पावर -3 विद बेस 7 प्लस लॉग ऑफ, ये मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा,
log ऑफ 2 पावर 6 विद बेस 2। तो अब चूँकि लॉग वैल्यू और बेस वैल्यू दोनों की सेम हो चुकी हैं, लिहाजा जो इनकी पावर्स हैं वही इनके आंसर बनते हैं। तो इस पार्ट का आंसर बनता है -3 और इस पार्ट का आंसर बनता है +6। तो फाइनली जो आंसर बनता है 6 में से 3 निकालें तो 3 आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको एक और मेथड से भी हम कर सकते हैं। वो मेथड ये है कि हमने रूल पढ़ा है कि अगर लॉग वैल्यू और बेस अगर सेम हो तो ये इक्वल टू 1 होता है। ठीक हो गया। और जो इसकी पावर होती है, अब इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 1 आ गया, तो यही इसका आंसर होता है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ से हम आगे लिखते हैं कि लॉग ऑफ 7 पावर -3 बेस 7 प्लस लॉग ऑफ 2 पावर 6 विद बेस 2। तो हम क्या करेंगे, जो इनकी पावर्स हैं वो शुरू में शिफ्ट कर देते हैं। तो -3 और यहाँ पे इसी रूल के अंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इधर पावर 6 आ गई और इस रूल के अंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये -3 + 6 वही चीज़ बनती है। आंसर आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा जी। ऑप्शन 5 के अंदर कह रहा है फॉर द लॉग 0.00327 कैरेक्टरिस्टिक इज। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट टू द रेफरेंस पोजीशन, यानी कि डेसिमल पॉइंट जितने पोजीशंस मूव करके अपने रेफरेंस पोजीशन पे जाता है, अगर वो राइट साइड से मूव करके आता है तो जितनी पोजीशन मूव करेगा प्लस का साइन साथ लगेगा, और अगर लेफ्ट साइड से मूव करता है तो क्योंकि लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड कंसिडर की जाती है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें हमें क्या कह रहा है जी कि 0 पॉइंट लॉग ऑफ 0.00327। ठीक है। तो इसके जब हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो ये डेसिमल पॉइंट मूव करके अपने रेफरेंस पोजीशन पे आएगा। तो ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है, 3 के बाद बनती है। तो ये कितने पॉइंट मूव किया, 1 2 3, और लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -3 होगा। ठीक होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या मौजूद है। तो इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है जी हमारे पास -2 -3 3 और 0। तो ये -3 वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है जी। ऑप्शन 7 के अंदर कह रहा है कि लॉग m + n बेस b। तो एक्चुअली हमने जो चीज़ पढ़ी हुई है वो अगर आप देखें तो हम पढ़ के आए हुए हैं कि लॉग ऑफ हमने पढ़ा हुआ लॉग m × n, ये हमने चीज़ पढ़ी है। और ये चीज़ किस में बदल जाती है, जब इंडिविजुअल ये सिंगल लॉग से जब इंडिविजुअल लॉग के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं तो लॉग m, और ये जब मल्टीप्लाई और होता है तो ये बदल जाता है लॉग n के अंदर प्लस के साथ। और इसी तरह एक दूसरी चीज़ हमने पढ़ी है लॉग m/n। तो ये किस चीज़ में बदल जाता है, लॉग m - log n। तो ये वाली जो चीज़ है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इस तरह की कोई लॉ हमने नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए तो हम सिंपल यही कहेंगे कि इसमें जो ऑप्शन उसने दिए हुए हैं कि लॉग m × n, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है ना पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा हम इसके नन ऑफ दीज, ये डी इसका ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 8 के अंदर कह रहा है हमें कि लॉग ऑफ जी विद इसकी जो पावर है वो h है और बेस जो है वो b है। तो इसके अंदर ये उसने 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करके इसके स्टेप्स को देखते हैं कि हमारा कौन सा स्टेप है जो इसको आंसर क्या बनता है, लॉग ऑफ जी तो बेस जी। तो हमने क्या रूल पढ़ा है कि जो पावर होती है ये आप शुरू में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h log ऑफ जी विद बेस b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप इसे h = log जी विद बेस b इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसे आप ये h जो है बेशक बाद में भी लिख दें, यानी कि अगर आप ये लिखें log ऑफ जी विद बेस b मल्टीप्लाई h, तो ये ऑप्शन भी मौजूद है, ये ऑप्शन भी मौजूद है और ये ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से वाले ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये देखें, इसने ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये इस पर पूरा बन रहा है, ये एंड वाली जो हमने शेप बनाई है। तो आप जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई शुरू में भी आप लिख सकते हैं, बगैर मल्टीप्लाई साइन के भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन डाल के भी लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई बाद में भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो गिवन ऑप्शन है उसके अंदर से हम सी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। पार्ट 9 के अंदर हमें कह रहा है कि लॉग ऑफ m बेस b माइनस लॉग ऑफ n बेस b। तो ये जो भी हमने कुछ देर पहले एक लॉ पढ़ा था जो डिवीजन का लॉ था, तो ये डिवीजन के लॉ के मुताबिक ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें वो कह रहा है हमें लॉग ऑफ m बेस b माइनस लॉग ऑफ n बेस b। तो इसे हम जब सिंगल लॉग में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ b, और ये जो माइनस होता है ये डिवीजन में बदल जाता है। तो इसका ये ऑप्शन हमारे पास बनता है। तो देखते हैं हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये हमारा ओके है।
ये पार्ट 10 के अंदर हमें कहा जा रहा है कि log ऑफ 100 स्क्वायर विद बेस अंडर रूट 10। इसको कह रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो इसको ज़रा हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि ये जो 100 है ना, इसको भी हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखें 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और अब ऑलरेडी चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 4 बन जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया, जो हमें रिक्वायर्ड था वो 10 बन गया है, लेकिन साथ हमें रूट भी चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बेस और लॉग वैल्यू है ये दोनों सेम हो जाए, ताकि हमारा वो जो रूल है कि अगर लॉग वैल्यू और बेस वैल्यू सेम हो तो उसकी जो पावर होती है वही उसका आंसर होता है। तो उस तरह हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो इसे हम क्या करेंगे कि इस लॉग के ऊपर हमने क्या चीज़ लानी है, रूट लाना है। तो रूट देखें, जो स्क्वायर रूट होता है ये किसके बराबर होता है, ये 1/2 के बराबर होता है। अच्छा, अभी इसके ऊपर ना हमने रूट लगाना है। तो अब देखिए रूट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 100 का स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर अगर मैं रूट लगाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, इधर एक्स्ट्रा चीज़ में लगा रहा हूँ, तो मैं इसके साथ क्या करूँगा, इस रूट को कैंसिल करने के लिए मैं इसकी पावर स्क्वायर कर दूंगा, ताकि ये आपस में जब कटेंगे, देखिए ये चीज़ अगर यहाँ से हम काटते हैं तो दोबारा हमारे पास क्या रह जाएगा, वही चीज़ रह जाएगी। तो लिहाजा हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को जो हमने सॉल्व करके 10 की पावर 4 किया था, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 10 की पावर 4, और इसके ऊपर अगर हम रूट लगाएंगे तो साथ ज़ाहिर है उसको इफेक्ट बैलेंस करने के लिए हम साथ इसको स्क्वायर भी करेंगे। तो ये जब जिस वक्त इधर इसको काटेंगे तो ये देखें, ये वैल्यू हमने कहा था कि 100 जो है, 100 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसको हमने 10 में बदला, और इसकी जो पावर निकली वापस मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर 4 हो। अब इसके ऊपर हमें रूट लगाना है। तो रूट लगाने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ से हमने इधर रूट लगाया और साथ स्क्वायर भी कर दिया, ताकि ये इफेक्ट इसका कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू 10 की पावर 4 ही बचेगी, जो कि 100 का स्क्वायर है। तो लिहाजा इससे अगर हम इस तरह लिखें कि 10 का रूट और ये पावर बार मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो लिहाजा हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, लॉग विद बेस अंडर रूट 10। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू उसकी ये हो जाएगा 8। तो अब चूँकि लॉग वैल्यू और लॉग का जो बेस है वो सेम है, तो हमने रूल पढ़ा है कि अगर लॉग वैल्यू और बेस वैल्यू सेम हो तो जो पावर होती है वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा 8। ठीक होगा, ये इसका आंसर है। तो लिहाजा इसके अंदर से जो ऑप्शन हम अवेल करेंगे वो कौन सा है, डी वाला है जी। आगे हमें 11 नंबर पार्ट में कह रहा है लॉग ऑफ 18। तो हम 18 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 18 का एलसीएम क्या होता है, 2 से करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 3 3 9 आ गया। ठीक हो गया, तो इसमें 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ गया। तो इसको हम किस में बदल जाएंगे, ये वाली वैल्यू हम ब्रैकेट लगाएंगे और लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इसमें बदल दिया। और यह वो जो हमने सबसे पहला रूल पढ़ा था कि अगर लॉग वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो किस में बदल जाती हैं, प्लस में बदल जाती हैं। ड्यूटी लॉग में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 पावर 2। फिर एक और रूल हमने पढ़ा था कि आप पावर को शुरू में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 2 प्लस ये 2 है, तो ये 2 शुरू में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 log 3 आ जाएगा। तो इस तरह का अब आप देखें ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। तो इसमें ये आ रहा है log ऑफ 2 प्लस, तो ये ऑप्शन बी जो है इसमें हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। ये पार्ट 12 के अंदर में कह रहा है log 5 माइनस log 8 प्लस log 3 माइनस log 2। तो इसमें हम ये करेंगे, जो माइनस log है ना, दोनों को एंड पे ले जाते हैं और प्लस log शुरू में ले जाते हैं। तो इस तरह में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इन्हें सॉल्व करने में। तो ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेशक इनको ना भी करें, जैसे लिखे हैं वैसे ही अगर आप बदलना शुरू कर दें, तो इनको इंडिविजुअल log में हम जब बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये प्लस वाला है तो प्लस वाले ऊपर मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये मल्टीप्लाई 3 हो गया, और माइनस वाले दोनों नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो इसका आंसर बनता है वो log 15 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। तो इसमें ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, log 15 डिवाइडेड बाई 16, ये वाला जी। इसके साथ ही ऑप्शन नंबर 13 है, पार्ट 13, इसके अंदर क्या है, log ऑफ 100 पावर 0, और साथ ही हमें कह रहा है कि बेस 10 है। तो ये जी log ऑफ 100 पावर 0 और बेस 10। तो इसे हम ये करेंगे कि इसको हम बदल देंगे, इसको भी 10 में बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि ऑलरेडी जो पावर है वो 0 है, और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो अभी हमने रूल पढ़ा है कि अगर लॉग वैल्यू और बेस वैल्यू सेम हो तो ये जो इसकी जो पावर होती है वही इसका आंसर होता है। तो हम इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 10 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 10। तो आंसर इसका जो आएगा वो, क्योंकि 0 है तो ये
ज़ीरो इसका आंसर आता है। ठीक हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। जी, इसमें जो ऑप्शन बी है ये ज़ीरो है। जी, ऑप्शन 14 के अंदर कह रहा है कि 6.25 को साइंटिफिक नोटेशन इसकी क्या बनेगी। तो एक्चुअली देखें, ये हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें क्या जो डेसिमल पोर्शन है उसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो क्या वो रेफरेंस पोजीशन के ऊपर मौजूद है। तो अगर तो रेफरेंस पोजीशन के ऊपर मौजूद है तो इसका मतलब है जो 10 की पावर होगी वो मूवमेंट ज़ीरो है, तो इसलिए 10 की पावर ज़ीरो आएगी। तो इससे जो हम लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर मौजूद है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मैंने कहा था कि 3 पार्ट चाहिए होती हैं। डेसिमल पार्ट होता है, तो डेसिमल पार्ट हमारे पास ये है, इसके अलावा मल्टीप्लाई का साइन होता है और 10 के ऊपर कुछ ना कुछ पावर होती है। क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी अपने रेफरेंस पोजीशन के ऊपर मौजूद है, तो इसलिए जो इसकी मूवमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। तो लिहाजा इसका जो ऑप्शन बनता है वो 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर ज़ीरो वाला ऑप्शन ये बनता है। इस ऑप्शन में हमें पूछ रहा है कि बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज़ रैशनल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर और 10। बेस ऑफ नेचुरल नंबर देखिए, हमारे पास दो तरह के जो है ना लॉग्स होते हैं। एक होते हैं कॉमन लॉग्स और इनकी जो बेस होती है ये 10 होती है, और दूसरे होते हैं नेचुरल लॉग। तो इसकी जो बेस होती है वो ई लिखा जाता है। ठीक है, ई जो है ना वो ये वेल डिफाइंड नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसमें जो ऑप्शन बनता है वो इरेशनल बनता है, क्योंकि 10 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो ई जो है वो इरेशनल इसको हम कहेंगे। तो लिहाजा इस केस में जो हमारा जो ऑप्शन बनता है वो इरेशनल ही होगा, यानी कि सी ऑप्शन होगा। इफ़ log ऑफ 25 और बेस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसे भी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो इसके अंदर हमें जो कहा जा रहा है वो ये है जी कि log ऑफ 25 इज इक्वल टू 4। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ना उसके अंदर बदल देंगे। तो देखें, ये वाली जो चीज़ होती है ये बेस की पावर बन जाती है। तो हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 25। तो इसे देखें, हमने क्या किया है कि जो बेस ये वैल्यू मूव करके इसकी पावर बन गई है बेस की, और ये वैल्यू मूव करके इस साइड पर चली गई है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी पावर बन जाती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब जो अंडर रूट स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है ये किसके बराबर होता है, ये 1/2 हो जाता है। तो अब इसको भी हम बदल देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 और होल पावर 4 इज इक्वल टू 5 की पावर भी हम इसको ये बना देते हैं, 25 को इस तरह पावर में बदल देते हैं। तो ये क्या होगा, ये से काट के ये 2 हो गया। तो एक्स की पावर हमारे पास आ गई 2 और 5 की पावर भी 2, पावर सेम हो तो आपस में कट जाती हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। जी, पार्ट जो 12 बनता है इसका, तो इसके अंदर वो कह रहा है लॉग ऑफ 10 की पावर 4 विद बेस अंडर रूट बी, और ये डिवीजन का साइन है, और आगे कह रहा है लॉग ऑफ 10 विद बेस अंडर रूट बी। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, जो डिवीजन है ना इसको हम क्या बदल देते हैं। देखिए, हम डिवीजन को आप ऐसे को लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ 10 की पावर 4, और डिवीजन को आप किस में बदल सकते हैं, मल्टीप्लाई में बदल दें, और ये वाला 1 बाय क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बी, और ये 10 हो जाएगा। तो इसे अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 10 की पावर 4 बेस बी, और ये नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ 10, ये बी आ गया। तो अभी आप देखें तो ये वाली जो शक्ल हमारे पास इसकी बनी है, तो जो फोर्थ लॉ हमने पढ़ा था जिसके अंदर क्या होता है कि अगर एक वैल्यू है लॉग ऑफ एम और बेस बी है, तो इसको हम किस में बदल सकते हैं, जो मेन लॉग है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो बेस का एक नया लॉग हम बना देते हैं उसे हम नीचे लिख देते हैं। तो इसमें शर्त क्या होती है कि इन दोनों की जो लॉग की बेस है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पर देखें तो इन दोनों की लॉग की बेस जो है वो सेम है, और ये वाली 10 है और ये वाली, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो 10 की पावर 4 है ये किसके बराबर है, एम के बराबर है, और जो 10 है ये बी के बराबर है। तो अगर इसको हम रिवर्स करें तो देखें, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो मेन लॉग बन जाता है, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो उसकी बेस बन जाती है। तो ये वाला हमारा मूव करके सवाल आ जाएगा लॉग, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, मेन लॉग बन जाएगा, यानी कि 10 की पावर 4, और नीचे वाली जो है ये क्या बन जाएगा, इसका 10 बन जाएगा। तो लिहाजा इसको अगर हम मज़ीद भी सॉल्व करें तो ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि दोनों की लॉग वैल्यू और बेस वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका आंसर 4 बनता है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल हैं इसमें। तो इसमें ये ऑप्शन सी जो है ये बनेगा। ये लास्ट पार्ट है इसमें कहता है 5 log 2 माइनस 2 log 5 इज। तो ये सिंपल ये है कि ये जो लॉ के शुरू में वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, मूव करके इसकी पावर बना देंगे, दोनों की सूरत में इसको पहले पावर बना देंगे। तो ये देखें क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा log ऑफ 2 और पावर इसकी बन जाएगी 5,
और माइनस log 5 और पावर बन जाएगी 2। अब इसको अगर इंडिविजुअल लॉग के अंदर हम बदलना चाहें तो वैसे तो ये इंडिविजुअल लॉग में हम इसको बदल देते हैं। इंडिविजुअल लॉग में माइनस किस में बदल जाता है, डिवीजन में बदल जाता है। इंडिविजुअल लॉग्स हैं तो इसको सिंगल लॉग में हम बदलते हैं। तो सिंगल लॉग के अंदर जब हम बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग इधर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है ये न्यूमरेटर बन जाएगी और ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर बन जाएगी 5 की पावर 2। तो इस तरह का ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है डी वाला।